लेन देन न्यूज़ चैनल में आपका हम स्वागत करते हैं। आप हैं श्री राकेश जी जैन, जनरल मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और कोटा नागरिक सहकारी बैंक के निदेशक। तो राकेश जी, आप जीएमए के अध्यक्ष हैं, आपको क्या समस्याएं जीएसटी लागू होने के बाद में महसूस की जा रही है, ज़रा आप विस्तार से बताएं। सरकार ने जीएसटी लागू किया है, ये एक बहुत बड़ा चेंज है व्यापारी के लिए। और सरकार को एक चीज़ समझनी चाहिए, कोई भी चीज़ अगर चेंज आ रहा है तो उसके लिए जिस तरह से किसी भी चीज़ में हम ग्रेस पीरियड देते हैं, वैसे एक ग्रेस पीरियड होना चाहिए कि इसमें आदमी को व्यवहारिक रूप से, क्योंकि आप एक टेक्निकली समझा रहे हैं, किताबों में समझाना और एक खुद काम करके समझना, दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसे सरकार को, सरकार में बैठे हुए हमारे जो भी अग्रज हैं, राजनेता हैं, अधिकारी हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। जीएसटी की वजह से आज व्यापार जगत की स्थिति है, आज जीएसटी लागू हुए शहर में 6 दिन हो गए, पूरे देश में 6 दिन हो गए। मैं जनरल मर्चेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, मुझे मालूम है कि हमारा व्यापार किस तरह से लोग प्रभावित हो रखा है। 6 दिन से आज तक व्यापारी के समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरा HSN कोड क्या है, मेरे पे कितना टैक्स लागू होगा, मेरे पुराने स्टॉक का क्या होगा। अभी तक आदमी ये समझ नहीं पा रहा। आज मान लो किस चीज़ पे जीएसटी में सरकार ने 18% दर लागू कर दी, मेरे पास में पुराना 50 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा है, उसमें मान लीजिए मैं स्टॉक जो माल ले रहा था वो स्टेट में उसका डिपो था और वहीं से माल ले रहा था। अब मैं उसको, सरकार ने कह दिया आप CGST में टोटल स्टॉक का 60% क्लेम कर लें। मेरे पास जो बिल आ रहा है वो डिपो का आ रहा है, उसमें कहीं भी एक्साइज अंकित नहीं है। जब एक्साइज अंकित नहीं है तो मैं उसे CGST में किस तरह से सेट ऑफ लूँ, ये मेरी समझ के बाहर है। मैं खुद भी एक व्यापारी हूँ, पहले मैं अध्यक्ष भी हूँ और व्यापारी भी हूँ। मैंने खुद ने कल अपने स्टाफ से पूछा, भाई किस तरह से मैनेज कर रहे हो? सर आप बताओ कैसे मैनेज करें, हमारे पास जो बिल है वो डिपो का है, उसमें एक्साइज अंकित नहीं है और सरकार के लिए CGST में आप क्रेडिट ले लेना, मैं कैसे क्रेडिट लूँगा? मुझे इसका, मैंने कई लोगों से बात करी पर कोई जवाब नहीं दे पाया। सबने कहा यार देखते हैं। एंड ऑल द ऑल आदमी ये करेगा कि वो परेशान हो रहा है और डबल टैक्स का नुकसान उठा रहा है। आज जैसे बताऊँ आपको, ऑफसेट की प्रिंटिंग प्लेट्स होती है, उस पर पहले 12.5% सरकार ने एक्साइज लगा रखी थी, 5.5% राजस्थान सरकार का वेट था, ऐसे करके टोटल 18% हुआ। आज भी सरकार ने जीएसटी में 18% वेट में लिया है, कोई इशू नहीं है, दर नहीं बढ़ेगी। किंतु आज मेरे पास जो पुराना स्टॉक है उसको मैं क्या करूं? आज मैं बिल बना रहा हूं 18%, या तो आदमी ऊपर देगा, पुराना जो मेरे पास स्टॉक है उसका मेरे को सेट ऑफ नहीं मिलेगा। तो मेरी तो आज की तारीख में जिसको माल बेच रहा हूँ 12.5% लैंडिंग ऊपर हो गई। ऐसी कई व्यवहारिक कठिनाइयां हैं जिनके भी सरकार को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि व्यापारी भी आपका अंग है। इन सब व्यापारियों ने ही वोट देकर सरकार बनाई है। कोई भी सरकार एकमात्र एक व्यक्ति से नहीं बनती, पूरा एक समूह होता है, उसमें चाहे व्यापारी हो, देश का किसान हो, राजनेता हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे सरकार के कर्मचारी हो, चाहे आम जन हो, जन जन की भागीदारी से सरकार का निर्माण हुआ है। और यह आज जनता की सरकार है, तो जनता की सरकार को जो निर्णय लेना चाहिए जनता के हिसाब से लेना चाहिए, जिसमें जनता पे कोई भी कुठाराघात ना हो, जनता परेशान ना हो और जनता बिलबिलाए ना। आज क्या हो रखा है, कई जगह बाजार बंद है, कपड़े वालों ने बाजार बंद रखा, ठीक है, उनकी स्थिति अपनी जगह पर अलग होगी कि उनने क्या कर रखा है कि साहब उनका व्यापार इसलिए बंद है कि वो आज तक सिर्फ और सिर्फ कभी टैक्स के दायरे में नहीं आए। तो ये कोई नहीं है, टैक्स के दायरे में आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी चाहता हूँ सब टैक्स के दायरे में आए, किंतु व्यवहारिक रूप से, अव्यवहारिक रूप से नहीं। आदमी को बाकायदा उसका अगर स्टॉक है, आप स्टॉक तोड़ लें, ठीक है साहब 18% GST का आपको मिलना है, तेरे पास जो भी स्टॉक है उसका तू 18% के हिसाब से सेट ऑफ तेरे को मिल जाएगा। इस तरीके के नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आज जीएसटी लागू होने से सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा है? सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है कंप्यूटर कंपनियों को और सॉफ्टवेयर कंपनी को। टेली को मजा आ गया, 20,700 रुपये में टेली बेच रहा है और बिना व्यापारी टेली लिए उसका व्यापार नहीं कर सकता। ये दावा कर रहा हूं मैं आपको, 20,700 रुपये प्रति व्यापारी पे अलग से खर्चा आ गया। सरकार लागू कर रही थी, इस पर कंडीशन रेट आती, डिस्काउंट रेट लाती, टेली से बात करती, पहले और भी कोई सॉफ्टवेयर होता उनसे बात करती कि मिनिमम रेट पे व्यापारी को टेली या उस तरह का समकक्ष सॉफ्टवेयर उपलब्ध होता जिसके अंदर जीएसटी का पूरा प्रारूप होता। हम कुछ भी कर लें, लेकिन कम से कम ये तो सोचें, आज मान लो 20,000 मैंने टेली पे दे दिया, मैं पैसा कहाँ से लूँगा? पैसा लास्ट आम आदमी जनता से लेना, मुझे उसी की जेब से आएगा। इस तरह से इसको व्यवहारिक बनाना चाहिए और सॉफ्टवेयर को आदमी के हाथ में आना चाहिए। एक नॉमिनल अमाउंट उसमें होता तो मेरे ख्याल से कई लोग आ जाते।
और इस तरह से व्यापार का आज जो विरोध का माहौल तैयार हो रहा है वो माहौल तैयार नहीं होता। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं शहर में एक अपनी अलग से साख रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे कितने ही कार्यक्रम में मैंने भाग लिया है। ओम जी बिरला सांसद, उनके साथ में रह रहा हूँ, रहने का सौभाग्य मुझे मिलता है। जनरल मर्चेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष में हूँ, नागरिक सहकारी बैंक का डायरेक्टर में हूँ, सकल दिगंबर जैन समाज के प्रशासनिक मंत्री में हूँ। कई सारे दायित्व मेरे पास हैं जो जनता ने, मेरे व्यापारियों ने, मेरे सहभागियों ने, मेरे समाजजनों ने मुझे दे रखे हैं, किंतु आज इन स्थितियों में अपने आप को असहज महसूस कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि सब चीज़ें व्यवहारिक हो जाएं और इससे सरकार का सकारात्मक संदेश जाए। मेरा आपके लेन देन चैनल के माध्यम से यही संदेश जनता को और सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि व्यवहारिक तरीके से इन सब चीज़ों को लागू करें और व्यापार में किसी को गतिरोध उत्पन्न ना हो, ऐसी मेरी भावना है। सभी को मेरा जय जय राजस्थान, जय हिंदुस्तान, जय भारत, वंदे मातरम। राकेश कुमार जैन। धन्यवाद राकेश जी, थैंक यू।